उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे को मिशन मोड पर बनाया जाए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आ गया है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में और जानने से पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से परिचित करा देना चाहती हूँ। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबे ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि वहां पर यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां पहले से चल रही हैं। इसके अलावा दो और एक्सप्रेसवे हैं जो कि निर्माणाधीन हैं। एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ेगा और यह 340 किलोमीटर लंबा है। इस पर कार्य 64% पूरा हो चुका है और 26 जनवरी तक लक्ष्य है कि इसे लोगों को समर्पित कर दिया जाए। इसके अलावा दूसरा एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 296 किलोमीटर लंबा है और यह चित्रकूट जिले से इटावा को जोड़ेगा। और इसकी विशेषता यह है कि यह रक्षा गलियारे के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि इसके आसपास की भूमि को रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए निवेश के लिए तैयार किया जा रहा है। इन एक्सप्रेसवे की विशेषता एक और ये है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि आपस में जुड़े होंगे। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा लखनऊ में, साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो कि 90 किलोमीटर लंबा है। यह गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके अलावा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा इटावा में। अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की और यह सबसे लंबा कैसे है। वर्तमान में 600 किलोमीटर लंबा इसे बनाया जाने का लक्ष्य है, जो कि पहले चरण के तहत होगा और इसके लिए जून 2021 में शिलान्यास करने की बात योगी आदित्यनाथ ने की है। और साथ ही सिर्फ शिलान्यास नहीं बल्कि शिलान्यास तक 90% भूमि का अधिग्रहण हो जाना चाहिए, ऐसी भी बात उन्होंने की है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे की विशेषता यह है कि यह गंगा के आसपास चलने वाला है। वैसे तो 2007 में मायावती सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था इस एक्सप्रेसवे का, लेकिन 2009 में इसे खारिज कर दिया गया था, यह कहकर कि यह गंगा के बहाव के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और इस तरह से इसे पर्यावरण अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 2019 में इस परियोजना को फिर से जीवित किया और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इसका सर्वेक्षण कराया गया और फिर एक अलाइनमेंट प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर लिया गया और अब यह एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए तो निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे और अन्य जो बचे हुए पैसे हैं उनको खर्च किया जाएगा भूमि अधिग्रहण और अन्य चीजों पर। इसके लिए 70% ऋण और 30% इक्विटी का सहारा लिया जाएगा। हालांकि ऋण कहां से आएगा उसके लिए अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी अलग अलग बैंक से बातचीत चल रही है, लेकिन इस प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे को दिशा दी जाएगी। इसके अलावा 600 किलोमीटर तो पहला चरण हो गया, लेकिन अगर पूरी योजना की बात करें तो यह 1000 किलोमीटर लगभग लंबा होता है, क्योंकि इसे पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि अभी यह बन रहा है मेरठ और प्रयागराज के बीच में और 12 जिलों से गुजरेगा, जैसे अमरोहा, रायबरेली, शाहजहांपुर, बदायूं आदि जिलों से गुजरेगा। लेकिन बाद में यानी कि दूसरे चरण में मेरठ से इसे उत्तराखंड तक बढ़ाया जाएगा और हरिद्वार से जोड़ने की भी बात की जा रही है। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले थे योगी आदित्यनाथ और उनकी इस बात पर सहमति हो गई है कि हरिद्वार और प्रयागराज को एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब पूर्व में इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाया जाएगा तो इसे बढ़ाकर बलिया जिले तक किया जाएगा और इससे अपेक्षा है कि बिहार के विकास में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विनिर्माण और उद्योग का एक केंद्र बनाना चाह रहे हैं और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इस चीज में सहयोग भी देना चाह रहे हैं। ऐसे में अन्य रिपोर्ट्स के साथ में प्रस्तुत होंगी। देखते रहें स्वराज्य।